आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। अब विचार कीजिए महाराज, जो न्यायाधीश था जिसकी सेवा में इतने लोग खड़े थे, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। जीवन का पूरे जीवन पर्यंत जो शेष बचा था भगवान के भजन में लगा दिया, पर भगवान के चौखट पे खड़े रहते, अंदर नहीं गए, क्योंकि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं, उनके सामने कैसे जाऊं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसमें उठाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। असज्जन मम उर्बस कैसे कि लोभी हृदय बसई धन जैसे। तीसरा सज्जन, सज्जन की परिभाषा तीसरी मानस कार्य। हनुमान जी लंका में घूम रहे थे तो हनुमान जी को पुनि भवन एक दिक्क सुहावा, हरि मंदिर तब भिन्न बनावा। भगवान का मंदिर अलग से घर में बना हुआ है, बना हुआ नहीं। राम आयुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराय। हनुमान जी विचार करने लगे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ सज्जन कैसे हो सकता है, ये तो असुरों की नगरी है। और उसी समय मन में उत्तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन छीना। जिसके जीवन में गावहीं सुनई सदा मम लीला। हनुमान जी कहते हैं राम जी से कि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कि जब तब सुमिरन भजन न हो। जीव की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है कि जब आपका सुमिरन, आपका भजन नहीं होता, वो सबसे बड़ी विपत्ति है। भरत जी कहते हैं जे न भजई हरि नर तनु पाई, जेहि न हरिहर सुदिस सुहाई। जिनको भगवान का भजन प्रिय न लगे और जो मनुष्य शरीर को पाके हरिनाम न जपे, हरिनाम गुण न गाए, हे विधि उसे वो गति मुझे मिले जो उसको गति मिलती है, वही गति मुझे मिले अगर राम जी को वन देने में मेरी सहमति हो। मनुष्य शरीर मिला है तो जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, और वो उद्देश्य है भगवान का भजन। ये भोग विषय तो और योनियों में कर लोगे महाराज, गधे बनोगे तो, और चाहे कुत्ते बनोगे, चाहे घोड़े बने, चाहे पाड़ा बने, जो भी बनेंगे उसमें बाकी सब सुखों का भोग हो जाएगा। विशेष सुख भी हो जाएगा, भोजन सुख भी हो जाएगा, सब सुख मिलेंगे। लेकिन मेरे प्रभु कहते हैं बड़भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई जय परलोक समारा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है
इस शरीर का अगर महत्व नहीं समझे तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा महाराज। इसलिए एक क्षण भी भगवान को भजन किए बिना जाएं। मैं इसलिए कहता हूं अधिकतर एकांत रहो, क्योंकि साथ में रहोगे तो बातें किए बिना रह नहीं सकते, और बातें करोगे तो भजन होगा नहीं। इससे अच्छा है कि जितना हो सके ठाले बैठे गप्पे लगाएं महाराज। काहे गप्पे लगाएं? व्यर्थ की बात होनी नहीं चाहिए जीभ से। जीवन जा रहा है, एक एक पल अमूल्य है, ध्यान रखें। इस पल का मूल्य नहीं है। ये जो 9 दिन आपके जीवन के जो बीते हैं, आज 9वां दिन है। ऐसे दिन जीवन में भगवान से प्रार्थना करो कि हमेशा बीते, वही जीवन श्रेष्ठ है। मुझे किसी ने कहा महाराज आप ये बात अब 2 दिन पहले कहा कि आप कह रहे हो मैं बोलूंगा नहीं, मिलूंगा नहीं 28 के बाद में। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्ति जिसके ज्यादा संपर्क में रहता है उसके अणु थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव करते हैं। 100 लोगों के अणु मिलेंगे, एक के पास कितने भी सकारात्मक ऊर्जा हो और 100 लोगों की नकारात्मक ऊर्जा होगी तो जरूर उसके सकारात्मक ऊर्जा को पंचर करेगी। नहीं मिलने का मूल कारण यही है। आप लोग आते हो, इधर उधर की बातें करते हो, कोई किधर की, कोई किधर की, कोई इधर की। अब 2 घंटे चले गए, 2 घंटे फोकट के गए, क्यों जाएं? अब जो शेष जीवन है वो 1-2 मिनट भी जाए तो भी गड़बड़ है महाराज। इसलिए इस बार हम ऋषिकेश में किसी से नहीं मिले। सबको कह दिया नाराज हो तो भाई 50 बार हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमको तुमको राजी नहीं रखना, हमको राजी मोही चाहिए तुलसी सीताराम। सीताराम जी राजी रहे तो हमारा जीवन है। अब लोग राजी रहो नाराज हो, हमें क्या करना महाराज? हमको जो करना था वो कर दिया। अब न तो कोई लोकेशना की इच्छा है, न कोई विदेशना की इच्छा है, न पैसों की न प्रसिद्धि की। अब तो केवल इच्छा है भगवान के भजन की, और उसके लिए भजन करते रहेंगे। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि जितना समय है पुरुषोत्तम जी भगवान के भजन में लगाओ। व्यर्थ की बातें मत सुनो। व्यर्थ की बातें सुनोगे तो रोष भी आएगा, क्रोध भी आएगा, द्वेष भी होगा, लोभ भी होगा, अहम भी होगा। ये सब विकार जैसे है ना वैसे बने रहेंगे। इसलिए कोई भी कोई दूसरी बात करें तो तुरंत टोको। अरे भाई बात करनी है तो कोई भगवान की चर्चा करो, नहीं तो जाओ दूसरी जगह जाओ, हमको तुमसे कोई बात नहीं करनी, सीधा कहो। ये समझ में आ जाता है तो व्यक्ति सब छोड़ देता है। पद प्रतिष्ठा प्रभुता सबको त्याग के पहले तीर्थों पे चले जाते थे, क्योंकि तीर्थों पे शांति थी, तीर्थों पे संत थे। आजकल तीर्थों में न तो शांति है न तीर्थों में संत हैं। संत तो चले गए दूर, अब तीर्थों पे बैठे महंत, और कहां बैठे विकारी लोग। वृंदावन में इतनी भीड़ है, अयोध्या में इतनी भीड़ है, हरिद्वार में इतनी भीड़ है, क्या गंगा स्नान करने वाले सभी परम भक्त हैं? जोर से बोलिए। अगर वो सभी भक्त हैं, गंगा स्नान वाले, वृंदावन वाले, अयोध्या वाले, चित्रकूट वाले, तिरुपति बालाजी वाले, सालासर वाले, जितने जो जाते हैं वो सभी अगर भक्त हो तो महाराज अभी तो सनातन पूरे विश्व में फैल जाता।
कहीं कोई अवगुण, कोई दुष्ट रहता ही नहीं। भक्त कहीं जाने से नहीं बनता, हम भक्त बनते दिखाने के लिए, लोगों के सामने हम साधु बने रहें। इसलिए कहां जा रहे हो? वृंदावन जा रहे हैं। घर वाले सोचते हैं चलो ठाकुर जी के दर्शन करने जाएं। अब गए तो जाके ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, बाकी तो आधे तो जाते हैं पानी पूरी खाने, कोई कचौड़ी खाने, कोई कुछ खाने, चटपटा खाने। हमारे हरिद्वार जाएं तो किस लिए जाएं? मौज मस्ती के लिए। कोई गंगा में स्नान करने के लिए थोड़ी जाते ना। गंगा का स्नान विधिवत करते ही नहीं है, भले रोजाना दिन में 3 बार डुबकी खाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। एक हमारे यहाँ मारवाड़ में भजन है, लट को छोड़ दे रे जोगी तेरी असल फकीरी धार, नाया धोया हरि ना मिले जो कोई लेते ही ना आए, जल में पड़ी रहे मछलियां कद अमरापुर जाए। लट को छोड़ दे जोगी तेरी असल फकीरी धार। तो इसके बारे में बहुत कुछ लिखा संतों ने, लेकिन मेरा यही कहना है कि सबके ममता ताग बटोरी, छठ दम शील विरति बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरंतर साधु पुरुष के आचरण को जीवन में रखो, सज्जन पुरुषों का। इस चर्चा को हम यही विराम करेंगे, क्यों आगे ले जाएंगे और उदाहरण देंगे तो फिर समय गड़बड़ हो जाएगा। सातम सममय मोई जग देखा, सातवीं भक्ति राम जी कहते हैं कि पूरे जगत में मुझे देखो, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जितने ही पुरुष है उसमें राम जी और जितनी नारी उसमें सियाजू का दर्शन करो। वाल्मीकि जी राम जी से कहते हैं कि आप उनके हृदय में, यहां आगे आ जाए, एक सोफा उस तरफ चले। पूरे जगत में राम जी के दर्शन करो, सब में। आपकी दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। किसी को देखना बुरा नहीं है, पर देखने के बाद में मन में जो भाव होता वो बुरा है। परस्पर विरोधी लिंग के लोगों को जब पुरुष नारी को, नारी पुरुष को जब देखता है, तो अगर उसमें उनके मन के अंदर भगवान का भजन क्यों करना चाहिए? कि भजन करने से विकार समाप्त हो जाते हैं, तो विकार समाप्त होते हैं तो दृष्टि बदल जाती। वैराग्य हो गया, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तब फिर सातवीं का है, सातम मोई मैं सब जग देखा, पूरे जगत में मेरे दर्शन हो। क्यों? सज्जन पुरुषों का आचरण है जीवन में। और कोई भी कर्म करते हो वैराग्य भाव से करते हो। वैराग्य भाव से करने का अर्थ यह है कि मैं तो केवल निमित्त हूं, बाकी करने वाला मेरा परमात्मा है। ये जब मन में भाव आ जाता है तो दृष्टि शुद्ध हो जाएगी। अब दृष्टि शुद्ध होगी, मैं कह रहा हूं किसी को देखना बुरा नहीं है, लेकिन देखने के बाद में मन के जो भाव उत्पन्न होते हैं वो बुरा है। ये तो अच्छा है भाई लोगों कि आप हम लोगों का जन्म कलयुग में हुआ है, और यही अगर सतयुग में हो जाते तो हो गया बेड़ा पार। कलयुग में हमको इतनी प्राथमिकता मिल गई है भगवान की तरफ से कि मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। मानस में अगर आप पाप का विचार कर लेते हो तो भी पाप नहीं लगता, पाप क्रियान्वित करने से पाप लगता है। पर मानस में पुण्य का विचार करोगे तो पुण्य आपके लिखित हो जाएगा। पर आदमी की दीनता देखिए, मानस में भी पुण्य का विचार नहीं करता।
करना तो बहुत दूर की बात है, मन में पुण्य करने का विचार ही नहीं आता, और विचार आ जाएगा तुरंत कुमति आ जाएगी। विचार आया कि चलो ठीक है, चलो आज इतवार है, चलो कथा, अरे क्या रोए कथा में, है क्या कथा में, गर्मी में नहीं, वो वही कथा घिसी पिटी, राम जी राम जी राम जी आए, राम जी चले गए लाखों वर्षों पहले, अब है क्या, ये कुमति आई। मन में विचार तो आया अच्छा कि कथा सुनने चले, पर तुरंत वो भाव आया, तो तुरंत अगर उसका नकारात्मक भाव आते, उस सकारात्मक का पुण्य नहीं मिलता। अगर मन में भाव आया कि कथा में जाना है, मंदिर दर्शन के लिए जाना, तीर्थ पे जाना, मन में विचार कर लिया जाना ही है, लेकिन कोई परिस्थिति प्रतिकूल हो गई और आप नहीं जा पाए, तो आपको पुण्य मिल जाएगा। और विचार आया, तुरंत नकारात्मक विचार आ गया, तो विचार आने पे भी नहीं मिलेगा। इसलिए कलयुग में ये सबसे बड़ी हम लोगों के लिए कृपा राम जी की। वाल्मीकि जी तो भगवान को कहते हैं कि जननी सम जानी पर नारी, पर धन पराव बिस्ते बिस भारी। जननी के सम पर स्त्री को देखें और पराये धन को जहर से भी अधिक जहर माने, जबकि यहां तो उल्टा है। उम्र के किसी भी पड़ाव, आदमी दृष्टि शुद्ध क्यों नहीं कर, समझ में नहीं आता क्यों विकार आते हैं। मर्यादा के कारण, संकोच के कारण, कुछ कारण से अगर वो बोलता तो नहीं है, पर मन के अंदर विचार आ जाते। मैं कई बार कहता हूं, ये जो माताएं बैठी है ना, इनको भगवान ने एक विलक्षण लक्षण दिया है, विलक्षण गुण है इनमें। विलक्षण गुण क्या, ये मर्यादा के कारण बोलती तो नहीं है, लेकिन पुरुष की नजर को देख के पहचान जाती कि आदमी कैसा है, ये विकारी है कि भक्त है। एक बार देखने से पता चल जाता है कि ये क्या देख रहा है। देखना बुरा नहीं है, पर देख क्या रहे वो बुरा है। आदमी की नजर को पहचान जाती है। बड़ी को बहन, बड़ी को मां, हम उम्र को बहन, छोटी को बेटी के रूप में देखें। और मैं तो कह रहा हूं वो ना देखें तो प्रत्येक नारी में सीता जी का दर्शन करें, और नारी प्रत्येक पुरुष में राम जी का दर्शन कर, जीवन जय जय होगा। श्री राम मैं सब जग जान, सातम मोई मैं सब जग देखा, और मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान कहते हैं मुझसे अधिक संत को सम्मान करो। अब भगवान ने तो कह दिया कि मुझसे अधिक संत को मानो, और उस बात को लेके कई संतों ने अपने आप को भगवान से ऊपर मानना शुरू करवा दिया। इसलिए अपने फोटोओं की पूजा करवाओ और आरतियां उतरवाओ, सब कुछ वही हम ही हैं, अहम ब्रह्मास्मि। नहीं, भगवान ने कह दिया है कि मोते अधिक संत करी लेखा, तो संत को कहना चाहिए मोते अधिक प्रभु को लेखा, मुझसे अधिक भगवान को मानो। मैं हूं, लेकिन मैं आपके और भगवान के बीच का माध्यम हूं, मैं ही नहीं हूं। आखिर गंतव्य, आखिर आपका लक्ष्य उद्देश्य परमात्मा को पाना है, मैं उसमें एक माध्यम बना हूं। यानी प्रत्येक संत का मन का भाव ये होना चाहिए। देखिए, किसी को भी ऊंचाई मिलती है तो अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलती। हनुमान जी लंका में गए, अशोक वाटिका में ऊपर बैठे पेड़ के, तो किसी ने हनुमान जी को कहा आप ऊपर बैठे, आपको विचार नहीं आया, सीता जी नीचे बैठी है और आप ऊपर बैठे हो। तो हनुमान जी ने कहा विचार क्या, मैं सही जगह तो बैठा हूं। सही जगह कैसे बैठे हो? तो कहा नीचे कौन बैठी है? कि सीता जी। सीता जी कहां बैठी है? इस पेड़ के मूल में सीता जी बैठी है। सीता जी कौन है? कृपा। हनुमान जी कहते हैं कि जिस साधक के मूल में कृपा होती है वही ऊंचाई पे बैठता है, बाकी तो बैठ ही नहीं सकता। मूल में कृपा होनी चाहिए। मूल में कृपा हनुमान जी की, इसलिए मैं ऊंचाई पे बैठा हूं। और
और इसलिए जब हनुमान जी सीता जी के सामने आए, बिल्कुल छोटा बन के आए, बिल्कुल छोटा, और कहा मां चिंता ना करो, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कुछ दिन आप थोड़ा धीरे रखो। कपिन सहित आई रघुवीरा, बांदरों के साथ राम जी आएंगे और असुरों को मार के आपको ले जाएंगे। हनुमान जी यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। सीता जी ने कहा हे कपि सब तुम ही समाना, ये राम जी की सेना में सब तेरे जैसे ही है कि और भी कोई बड़ा है? हनुमान जी ने कहा मां हम सीनियर है। सीता जी ने कहा हो गया कल्याण, हो गई जीत। सीनियर, सी ये नहीं देखना, नियर ही नजदीक, जिसको देखने के लिए पास में जाना पड़े इतना सा। और महाराज जब ये सीनियर ऐसे तो फिर जूनियर कैसे होंगे बता। जानकी जी के मन में संदेह हुआ तो हनुमान जी ने कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, अपने शरीर को बढ़ाया। और सीता मन भरोस तब जब भयो पुण्य लघु रूप पवन सुत, हनुमान जी पुनः छोटे हो गए। अब गाने का समय नहीं हमारे पास, समझ गए ना। और हमारे पुरुषोत्तम जी की नवदा भक्ति पूरी करनी है आज।